गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। तो आज का क्लास जो है टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीन आदमी है ए बी सी, एक काम को क्रमशः 4 घंटा में, 2 घंटा में और 1 घंटा में पूरा करता है। किसी विशेष दिन केवल एक किन्हीं दो ही की आने की संभावना है। सबसे तेज संभव पूर्णता और सबसे धीमी संभव पूर्णता के बीच में अंतर कितना होगा? तीन आदमी है ए और बी और सी। कह रहा है कि किसी खास दिन ए बी सी में 2 ही लोग आ रहा है मान लीजिए। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा टाइमिंग और सबसे मिनिमम टाइमिंग के बीच में अंतर कितना होगा। जैसे क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे है मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है। ए जो है 4 घंटा में और ये 2 घंटा में और ये जो है 1 घंटा में कर रहा है। 4, 2 और 1 घंटा में पूरा कर रहा है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क आप निकालिएगा तो 4 का, 2 का और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4। तो ये 4 यूनिट आपका टोटल वर्क है और 4 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी 4/4 कीजिएगा तो 1 और बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 2 और सी का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 होगा। देखिए ए, बी और सी यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। इसका एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और सी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो किसी खास दिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ही लोग आ रहा है। तो अब हमको बताइए कि ए बी सी में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका है? सी का है और उससे कम एफिशिएंसी कितना है? 2 है बी का। तो अगर बी और सी को लाइएगा तो सबसे कम दिन लगेगा। घंटा में दिया हुआ है ना क्वेश्चन, हाँ, तो सबसे कम घंटा टाइमिंग लगेगा क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी ज्यादा है। और वही अगर ए को और बी को आप अगर लाते हैं तो ये दोनों का एफिशिएंसी मिनिमम है। तो अगर ये दोनों काम करेगा तो सबसे ज्यादा टाइमिंग लगेगा। तो सबसे ज्यादा टाइमिंग लगेगा कब? जब ए और बी काम करेंगे। तो टाइमिंग निकाल लेते हैं। टाइमिंग निकालने के लिए हम टोटल वर्क को यानी 4 को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। तो ए और बी का इफिशियंसी कितना है? 2 और 1 3 है। और सबसे कम दिन कब लगेगा? जब बी और सी, सॉरी दिन में नहीं घंटा में दिया हुआ क्वेश्चन, तो सबसे कम घंटा कब लगेगा? सबसे कम घंटा लगेगा जब बी और सी काम करेगा। तो बी और सी का इफिशियंसी कितना है? 4 2 6। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए 4 को, टोटल वर्क को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2/3। दोनों का वही डिफरेंस पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। 2/3 को हम घटा देते हैं, ठीक है। 4/3 को हम हटाते हैं 2/3 में। तो आपका कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा एलसीएम 3 और 4 माइनस 2 कीजिएगा तो 2। 2/3 का वैल्यू कितना होगा? 0.66। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये घंटा में आएगा क्योंकि क्वेश्चन में घंटा दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पुरुषों की एक समूह ने एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहा। जितना लोग करने वाला था उसमें से 5 अनुपस्थित रहा है। तो कह रहा है कि समूह जो है 12 दिनों में काम पूरा किया, तो पुरुषों की वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि वास्तविक संख्या x है। आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया थे कि m1 d1 h1 इक्वल टू m2 d2 h2 होता है, ठीक है, mdh फॉर्मूला। तो इसमें तो घंटा है नहीं तो मैन ऑर्डर लीजिए तो m1 d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 d2 हो जाएगा। तो पहले अगर x आदमी था m1 का वैल्यू तो 10 दिन टाइमिंग लग रहा था। वही कह रहा है कि अगर 5 आदमी कम आता है, x - 5 आता है तो कितना दिन टाइमिंग लग रहा है? 12 दिन। तो m1 इंटू डी, ठीक है। अगर x आदमी था तो 10 दिन लग रहा है, अगर x - 5 आदमी था तो 12 दिन लग रहा है। तो m1 d1 इक्वल टू m2 d2 कर दिया यहाँ पे। अब क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? 12x माइनस 12 × 25 = 60। तो 12 में से 10 घटाइएगा तो 2x। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 35 दिनों में एक साथ काम को पूरा करते हैं। यदि ए अकेले काम करता है
अगर ए सिंगल काम करता है और काम का 5/7 भाग पूरा करता है और इसके बाद बी जो है बी पर छोड़ देता है, तो कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन लग रहा है। तो ए जो उससे अधिक कुशल है, यहाँ पे इफिशियंसी कह रहा है कि ए का ज्यादा है, ए का इफिशियंसी जो है ज्यादा है, तो पूरे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। यानी ए कह रहा है कि ए अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगाएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप अगर मेथड से बनाइएगा तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा 1-2 पेज में इसका आंसर लाने में लग जाएगा। देखिए हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि इसको ट्रिकली आप कैसे बनाइएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि ए और बी अगर एक साथ काम करता है, अगर ए और बी एक साथ काम करता है बाबू, तो कितना दिन लगा रहा है, 35 दिन लगा रहा है। तो पूछ रहा है कि अगर अकेले काम करेगा ए तो कितना दिन टाइमिंग लगाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि ऑप्शन से इसको बनाएंगे, ऑप्शन से, लेकिन सबसे पहले कौन सा ऑप्शन लेंगे ये चीज मायने रखता है। तो अब देखिए 35 है तो 7×5 = 35 होता है, 7 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। तो एडिक देखिए कि 7 है तो 7 से कटने वाला आप रखिए ऑप्शन। जैसे कि मान लेते हैं कि ए जो है 42 दिन में कर रहा है, अगर मान लीजिए कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसे सबसे पहले कौन सा ऑप्शन को हम चेक करेंगे, तो मैंने बताया था कि 7 से कट रहा है ये, ठीक है, तो और 5 से भी कट रहा है, तो 7 वाला देखेंगे, थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, तो ये 42 दिन में मानते लगता है। अगर ये क्वेश्चंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तो अब आइए देखते हैं अगर एक काम को कर रहा है 42 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 7×5 = 35, 210 इसका एलसीएम आएगा, 210 यूनिट टोटल वर्क है, तो 210 को अगर 35 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6, और अगर 210 को आप 42 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी, ए का तो 5 हो गया और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 - 5 यानी कि 1 हो गया। यहां तक तो क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि ए अगर अकेला काम कर रहा है और 5/7 भाग काम करता है, टोटल वर्क आपका 210 है और 210 का 5/7 है, डेट मीन्स कितना वर्क करता है, 17 21 30 25 15 150 यूनिट वर्क करता है। तो 150 यूनिट वर्क कर ही दिया, तो रेस्ट वर्क कौन किया होगा, बी किया होगा। तो 210 में से आप ये एक काम किया और 210 का 2/7 जो है 5/7 भाग अगर एक किया है, तो रेस्ट काम कितना बचेगा, 1 - 5/7 यानी कि 2/7 भाग बच रहा है। ये बी कर रहा है, तो बी कितना काम कर रहा है 17 21 60 यूनिट काम कर रहा है। तो बाबू हमको एक चीज बताइए कि अगर ए 50 यूनिट काम कर रहा है और ए कोई इफिशियंसी कितनी है 5 है, और बी जो है 60 यूनिट काम कर रहा है और बी का इफिशियंसी कितना है 1 है, तो टाइमिंग निकल जाएगा दोनों का, देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 15 ये 30 और प्लस 60 यानी 90 दिन लग रहा है। और देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा है कि अगर ए अकेले 5/7 भाग कर रहा है और शेष भाग बी कर रहा है, तो काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, 90 दिन में खत्म हो जा रहा है, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हम माने थे ए कितना दिन लगाएगा 42 दिन, ये सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं कि अगर ए और बी 35 दिन में काम कर रहा है और ए को मान लिया कि 42 दिन काम कर रहा है, तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 210। इस तरह से ए बी का इफिशियंसी हो जाएगा 6 और ए का इफिशियंसी हो जाएगा 5। हम देखिए साइड में लिख रहे हैं ए का इफिशियंसी 5 और बी का इफिशियंसी 6 - 5 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो कह रहा है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो 210 का 5/7 भाग ए कर रहा है, यानी कि 150 यूनिट काम कर रहा है। तो बी कितना काम किया होगा, 210 में से 150 घटाइएगा तो 60 यूनिट किया होगा बी। अब देखिए कि इस तरह से काम करने में टाइमिंग कितना लग रहा है, टोटल 150 यूनिट काम को अगर ए काम करता है तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए, दैट मींस ए 30 दिन काम करता है और रेस्ट काम 60 बचा और बी का एफिशिएंसी कितना है 1 है, तो कितना दिन टाइमिंग लगा बी को 60 दिन, यानी 30 और 60 90 दिन आ रहा है। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम जो ऑप्शन माने थे ऑप्शन नंबर डी 42 वो सही है आपका। क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में पूरा करते हैं।
ए और बी जो है काम को कितना दिन में पूरा करते हैं बाबू? 12 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि यदि ए अकेले काम करता है और आधा कार्य पूरा करता है, मतलब आधा काम कर रहा है ए और छोड़ देता है, बी अकेले काम करता है और शेष काम को पूरा करता है, तो कार्य पूरा करने में टोटल कितना दिन लग रहा है? 25 दिन लग रहा है टोटल। यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी को अकेले उस काम करने में कितना दिन टाइम लगेगा? अगर बी अकेले काम करता है बाबू तो कितना दिन टाइमिंग लगेगा, ये पूछ रहा है। और एक चीज और यहाँ पे कह रहा है कि बी ए से अधिक कुशल है, बी का जो क्षमता है ए से ज्यादा है, क्वेश्चन में कह रहा है। अब उसी तरह से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है ना, तो 22 को तो कभी भी मत चेक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑड लग रहा है ऑप्शन। तो आप 18 को, 20 को और 15 को, ये तीन को चेक कर सकते हैं। 15 को 6 दिन नहीं 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 18 को, जैसे कि मान लीजिए कि हम 20 को चेक करते हैं सपोज दैट, तो आपका क्या बी अकेले काम को कितना दिन में करेगा? तो बी हम मान लेते हैं कि 20 दिन लगा रहा है। अगर ये ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ए करेंगे, इसके बाद डी करेंगे, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 का और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ए बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/12 यानी 5, और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/20 यानी कि 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए और बी का इफिशियंसी हो गया 3 और ए का इफिशियंसी 5 माइनस 3 कीजिएगा तो 2। यहाँ पे तो जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि बी का इफिशियंसी कह रहा था क्वेश्चन में कि ज्यादा है, तो बी का इफिशियंसी देखिए यहाँ पे ज्यादा है। क्लियर है? इसके बाद कह रहा है कि आधा काम कर रहा है, मतलब 30 में आधा काम ए कर रहा है और आधा काम बी कर रहा है, तो टाइमिंग निकालना चाह रहे हैं। तो वर्क को हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो 30/2 कीजिएगा और इसको 30/3 कर दीजिए। तो 30/2 कीजिएगा यानी कि 15 दिन लग रहा है ए को और 10 दिन बी को लगा है, यानी टोटल टाइमिंग कितना है? 15 और 10 कितना? 25, जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, क्योंकि दोनों काम को पूरा करने में 25 दिन लगाते हैं। यानी कि मैंने जो ऑप्शन माना था, ऑप्शन नंबर सी, कि बी को टाइमिंग लगेगा 20 दिन, ये मेरा राइट है। तो आपका इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 दिन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। तो वहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 25 दिन नहीं आएगा टोटल दिन। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर। कह रहा है कि मार्क और माइक, ठीक है, मार्क और माइक जो है 10 दिन में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। यदि मार्क अकेले उस दीवार को 12 दिन में खड़ा कर सकता है तो माइक अकेले कितने दिनों में उस दीवार का निर्माण करेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों के लिए वर्क बराबर है, इसलिए वर्क को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये भी 5 फुट ऊंची दीवार बना रहा है दोनों मिल करके, और यहाँ पे जब मार्क अकेले काम कर रहा है तो वो भी सेम वर्क कर रहा है, यानी वो भी 5 फीट ऊंची दीवार को बना रहा है। तो वर्क से तो हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने एमडीएच फॉर्मूला बताया था, तो एमडीएच और नीचे में हम वर्क लिखते हैं, तो वर्क दोनों के लिए बराबर है तो दोनों कट जाएगा। देखिए मार्क और यहां पे मान लीजिए कि माइक है, कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है, और मार्क जो है अकेले काम कर रहा है, अकेले काम कर रहा है तो 12 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। ये माइक लिखा हुआ है, तो 10 का और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क आपका कितना करना है? 60 यूनिट करना है। तो मार्क और माइक का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/10 की जगह तो 6, और इसको 12×5 = 60। तो कह रहा है क्वेश्चन में माइक अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? तो मार्क का इफिशियंसी हो गया 5, और मार्क और माइक का इफिशियंसी कितना है? 6 है, यानी माइक का इफिशियंसी जो है, माइक का इफिशियंसी कितनी है? 1 है। तो टाइमिंग कितना लगेगा इसको? टोटल वर्क को यानी कि 60 को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से 1 से, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा? 60 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए और बी मिलकर एक खेत को 30 दिनों में काटते हैं, लेकिन 20 दिनों के बाद बी को काम से हटा दिया जाता है। तो ए अकेले उस काम को 20 और दिन में कर लेता है, तो बी अकेले काम पूरा कर सकता था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिल करके अगर काम करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होता है? 30 दिन में समाप्त हो रहा है। 30 दिन में ए और बी को लग रहा है, यानी एक दिन में कितना पार्ट करता होगा? 1/30 पार्ट करता होगा ए और बी मिलके। लेकिन ए और बी मिल करके काम कितना दिन तक कर रहा है? 20 दिन तक कर रहा है, ठीक है।
तो एक दिन में 1/30 पार्ट काम किया, यानी 20 दिन में 20/30 पार्ट किया होगा। दैट मीन्स 2/3 भाग किया होगा। 2/3 भाग जो है ए और बी दोनों मिलके कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 1 - 2/3 की जगह तो 1/3, शेष 1/3 बचा। और 1/3 काम को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। कितना दिन में? 20 दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? एक भाग जो है ए कितना दिन में करेगा? 20 या 60 दिन में। क्लियर? तो कह रहा है कि बी अकेले काम को पूरा करेगा कितना दिन में? क्वेश्चन और थोड़ा सा आगे कर दिया। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी अगर काम कर रहा है 30 दिन में, और यहां पे हमने निकाला कि ए अकेले काम कर रहा है 60 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा 30 और 60 का, तो कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/60 यानी 1, और ए बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 60/30 यानी कि 2। ठीक है, तो ए का इफिशियंसी हो गया 1 और बी का भी इफिशियंसी 2 - 1 यानी 1 हो गया। तो बी को कितना टाइम मिलेगा? 60/1, दैट मीन्स 60 दिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को। ठीक है, एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। यहां पे कह रहा है कि ए और बी मिलकर 30 दिनों में काम को पूरा कर रहा है। 30 दिन में जब काम को पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट करेगा? 1/30 पार्ट करेगा। तो 20 दिन का टाइमिंग ले रहा है दोनों ए और बी, तो 20 दिन में 20/30 भाग कर देगा। दैट मीन्स 2/3, 0 काटिएगा तो 2/3 भाग ये ए और बी मिलकर काम किया। इसके बाद कह रहा है कि ए छोड़ दे रहा है काम को, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा अकेले। ठीक है, कह रहा है कि ए अकेले, यहां पे बी छोड़ रहा है, तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा है, तो एक भाग को 60 दिन में करेगा ए। अब यहाँ पे आइए, ए और बी 30 दिन में कर रहा है और ए 60 दिन में कर रहा है, तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, 60 आ रहा है। तो ए का इफिशियंसी हो गया 1 और बी का भी इफिशियंसी हो गया 1। तो बी का टाइमिंग निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं, यानी 60/1 यानी कि 60 दिन हो जाएगा। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि 3 पुरुष या 4 महिला किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी कि 3 जो आदमी है, 3 आदमी जो है ये बराबर है किसके? 3 आदमी जो है ये बराबर है 4 महिला के। दोनों के लिए डे बराबर है, तो डे डे तो कट जाएगा, मैन इंटू डे होता है, m1d1 = m2d2 होता है। तो 3 आदमी जो है बराबर है 4 महिला के। तो यहाँ पे m/w का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 4/3, यानी एक आदमी का इफिशियंसी 4 यूनिट है, तो एक महिला का इफिशियंसी कितना है? 3 यूनिट है। अब क्वेश्चन में देखिए कि 3 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और छोड़ देते हैं, तो शेष काम 12 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे हम टोटल वर्क निकाल देते हैं, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? 3 पुरुष जो है कितना दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में। तो 3 × 4, एक आदमी का इफिशियंसी कितना है? 4 है, 15 दिन में कर रहा है, तो कितना है? 15 60 × 3, ठीक है, यानी 180। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 180 हो गया। टोटल वर्क आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 पुरुष जो है 9 दिन तक काम कर रहा है। तो बाबू हमको ये बताइए कि 3 पुरुष जो है 9 दिन में काम कर रहा है और एक पुरुष का इफिशियंसी कितनी है? 4 है, और 3 दिन में कितना इफिशियंसी होगा? 3 × 4, और टाइम कितना ले रहा है? 9 दिन लग रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 को 36 और 36 × 3 कितना हो जाएगा? कितना? 108 हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपका कितना था? 180 था, और 180 में आपका 108 काम कर ही दिया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम 180 में से आप 108 को घटा दीजिए, तो 72 यूनिट काम बचा शेष। और 72 यूनिट काम को कौन कर रहा है? 12 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? आवश्यक महिलाओं की संख्या जो है कितना होगा? तो टोटल वर्क है, मतलब रेस्ट वर्क है, 72 आपका बच रहा है। और सॉरी, यहां पे आपका जो वर्क कितना बच रहा है बाबू? 72 बच रहा है, वर्क बच रहा है 72, और 72 वर्क को कितना दिन में काम करना है? 12 दिन में काम करना है। और एक औरत का इफिशियंसी कितना है? 3 है, तो कितनी औरत की संख्याओं की आवश्यकता होगा? तो आपका 36, 12 36, 36 को डिवाइड कीजिएगा 72 से, तो कितना हो जाएगा? 2। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा।
समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं कि 3 पुरुष है 4 महिला के बराबर है, तो 3m इक्वल टू 4w करती है, तो m बाई w का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद टोटल वर्क निकालिएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 पुरुष कह रहा था कि 15 दिन में कर रहा है, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 4 यूनिट है, तो 3 पुरुष का 3 × 4 हो जाएगा, और टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 180 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद कह रहा है कि 3 पुरुष जो है 9 दिन तक काम कर रहा है, तो 9 दिन तक काम करेगा तो 108 काम कर देगा। शेष काम कितना बच गया, 72। तो 72 काम को कितनी महिलाएं जो है 12 दिन में समाप्त कर देगी, वो निकालने के लिए टाइम थी वर्क को 72 वर्क था आपका बचा हुआ, और 12 दिन में समाप्त करना है। टाइमिंग से डिवाइड कर दिए, और एक औरत का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट है, तो 3 से भी डिवाइड कर दिए। ये आपके आंसर आ गया 2। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात कितना है, 3:5 है। ए और बी का दिन का अनुपात 3:5 है। काम को पूरा करने के लिए उसे अच्छा ये आपका टाइम का अनुपात है, तो इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 5 सही 5/8 दिनों की आवश्यकता होती है। तो टोटल वर्क निकाल देंगे बाबू। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है, ये 5 सही 5/8 लिखा था, 8 × 5 = 40 और 5 = 45, 45/8 ये टाइम है। टाइम को डिवाइड कर देंगे, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इफिशियंसी से। तो दोनों का इफिशियंसी कितना है, 5 और 3 8, तो 8 8 कट जाएगा यहाँ पे, यानी टोटल वर्क आपका कितना है बाबू, 45 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले उस काम को दुगना कितने दिनों में पूरा करेगा, मतलब दुगना काम करना है ए को। तो ए का टाइमिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से। वर्क आपका है 45, लेकिन 45 काम नहीं करना है, इसका दुगना काम करना है। और ए का इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 5, तो 9 से काट दीजिए, 9 × 5 = 45, तो 9 दूनी 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आपका क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 1-1 घंटा के लिए काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट वाला क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। देखिए हम इसको अच्छा से क्लियर करते हैं। कह रहा है कि ए है और बी है, ये 12 दिन में काम को कर रहा है, और बी जो है ये 15 दिन में काम को कर रहा है। क्लियर है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 12 का और 15 का, तो ये आपका आएगा 60। ये 60 यूनिट जो है ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क आपका कितना हो गया बाबू, 60 यूनिट को। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है, और 60 यूनिट काम को ए 12 दिन में कर रहा है, यानी ए की क्षमता कितनी होगी, 60/12 कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताइए, कह रहा है कि 1-1 घंटा करके काम करता है, तो कार्य को पूरा करने में कितना टाइमिंग लगता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए था कि यदि वे 1-1 घंटा के लिए काम करते हैं और स्टार्ट कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम ए को लेकर चलते हैं। अगर ए काम करता है, इसके बाद फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, यानी 2 का अल्टरनेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो 2 का अल्टरनेट लेके चलेंगे, तो ए काम कर रहा है, तो ए 1 दिन में कितना काम कर देगा बाबू। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, एकांक समय में किया गया कार्य। आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है, तो 1 घंटा में किया गया कार्य। अगर एक काम स्टार्ट करता है तो कितना यूनिट काम कर देगा, तो आप कहिए कि 5 यूनिट काम कर देगा 1 घंटा में। इसके बाद बी आएगा तो 1 घंटा में कितना यूनिट काम कर देगा बाबू, 4 यूनिट काम कर देगा। यानी 2 का अल्टरनेट लेके चलेंगे, यानी कि 2 घंटा में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 9 यूनिट काम हो जाएगा। 5 और 4 9 यूनिट काम हो जाएगा। अब इसमें टोटल आपको कितना काम कराना है, 60 यूनिट काम कराना है। तो अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि एग्जैक्ट या तो 60 आना चाहिए, या फिर 60 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 60 से कम आना चाहिए। ठीक ना, तो 9 7 कीजिएगा तो 63 हो जाएगा। तो 9 6 करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। अब देखिए इधर लिखते हैं 6 दूनी 12 दिन में, सॉरी 12 घंटा में दिया हुआ, घंटा में क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 12 घंटे में आपका कितना काम हो गया, 9 6 54 यूनिट काम हो गया। इसके बाद आपका ए आएगा, ए आएगा तो 1 घंटा लेगा,
तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? ए 5 काम कर देगा। तो 54 और 5 करिएगा तो 59 यूनिट काम हो गया। अभी भी आपको 1 यूनिट काम कराना है। 60 यूनिट टोटल काम कराना था आपको। 59 यूनिट काम 59 यूनिट काम हो गया। अब 1 यूनिट काम करना है। यहाँ पे टोटल टाइमिंग कितना आ गया? 13 घंटा हो गया। अब बी आएगा, एक बात बी आएगा। अगर बी आता है तो 1 घंटा में 4 यूनिट काम कर दे रहा है। 1 घंटा में बाबू 4 यूनिट काम कर रहा है, लेकिन आपको काम कितना कराना है? 1 यूनिट काम कराना है। 4 यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है बी 1 घंटा में, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना देर में करेगा? 1/4। तो टाइमिंग कितना हो जाएगा? 13 से ही 1/4 घंटा। 13 से ही 1/4 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। बहुत इजी वे में आपको हम समझाए हैं, इसी तरह से बनाइएगा। और रहा बात शॉर्ट में बनाने के लिए, तो आप इसी में स्किप कीजिएगा, फास्ट बनाने लगेगा। जब बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मन में ही कैलकुलेशन को कर पाइएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 9 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और एक एक करके छोड़कर कार्य करता, तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जैसे देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया हुआ ये मेंशन किया हुआ कि ए जो है काम शुरू करता है। देखिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ए है और ये बी है। ये ए जो है 9 दिन में कर रहा है और बी जो है 12 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 36 ले लीजिए। तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और बी का इफिशियंसी कितना होगा? 36/12 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो अब हमको बताइए कि ए शुरू करता है, ए स्टार्ट करेगा, इसके बाद फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर इसके बाद बी करेगा। इसी तरह से अल्टरनेट चलते रहेगा। तो ए काम करेगा तो 1 दिन में कितना घंटा काम कर रहा है? 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। और बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है बाबू? 3 यूनिट काम कर रहा है। यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 4 3 7 काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 दिन में 2 डे में 4 3 7 यूनिट काम हो रहा है। आपको काम कितना कराना है? 36 यूनिट काम कराना है। कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आएगा, या फिर उसे से कम आना चाहिए, बताइएगा। तो 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 5 35 35 यूनिट काम हो जाएगा कितना दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में आपका हो जाएगा 35 यूनिट काम। अब जो है ए आएगा और ए आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा ए आएगा तो, ठीक है ना। लेकिन आपको काम कितना कराना है? 1 ही यूनिट काम कराना है। तो ए आता है 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है 1 दिन में। तो 1 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? 1/4 डे में। तो 10 दिन तो यहां पे हो गया और 1/4 डे यहां पे हो गया। तो आपको टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 10 से 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 14 दिन में और 18 दिन में कर सकते हैं। 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है ए और फिर काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका कह रहा है कि एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में। ए और बी काम को 14 दिन में कर रहा है और 18 दिन में कर रहा है। ए है और ये बी है, ये 14 दिन में कर रहा है और ये 18 दिन में कर रहा है। तो ए 6 दिन तक अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों का एलसीएम निकालने के लिए फ्रैक्शन मेथड से आप निकालिए। 7 दूनी 14 और इसको 18 को कीजिएगा तो 2 × 3 × 3 कर दीजिएगा। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा बाबू? दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 × 2 × 7। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी से आप लोग इसका एलसीएम बताइएगा। देखिए 14 और 7 दूनी 14, हाँ 126 होता है, ठीक है। तो
तो ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए यहाँ पे। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 14 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 126 को आप 18 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हमको एक चीज बताइए कि दोनों अल्टरनेट, हाँ ए जो है 6 दिन तक काम कर रहा है, तो ए 6 दिन तक काम कर रहा है और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है बाबू, 9 यूनिट काम कर रहा है। तो 6 दिन में कितना काम कर देगा, 9 छक 54 यूनिट काम कर देगा। तो शेष काम कितना बचेगा, टोटल कितना काम करना था, 126 यूनिट काम करना था टोटल, और उसमें से 54 यूनिट काम कर दिया तो रेस्ट कितना बचा, 72 यूनिट काम बचा। और 72 यूनिट काम को कौन करेगा, शेष काम को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 72 यूनिट टोटल काम बच रहा है तो, और बी काम को कर रहा है तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए तो शेष काम को करने में इतना टाइमिंग लगेगा 72/7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 सही 2/7 ये लिखा हुआ है, ठीक है। 102/7 मत समझिएगा इसको, ये लिखा हुआ 10 सही 2/7 दिन। तो 70 2 72 यही आंसर होगा आपका, 10 सही 2/7 दिन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। 14 का और 18 का एलसीएम लिए, टोटल वर्क आपका 126 हो गया। तो ए का क्षमता हो गया 9 और बी का क्षमता हो गया 7, यानी ए जो है एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है और टोटल 6 दिन तक काम कर रहा है। तो 9 छक 54 यूनिट काम कर दिया। तो रेस्ट काम कितना बचा, शेष काम, टोटल 126 काम करना था, 54 यूनिट काम कर दिया तो 72 बच रहा है काम। 72 यूनिट काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी के क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे तो बी को कितना टाइमिंग लगेगा, ये आपका निकल जाएगा 10 सही 2/7 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए किसी काम को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे केवल 15 दिनों में पूरा करता है और सी अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद दोनों का काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो शेष काम ए द्वारा किया गया कितने दिनों में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है बाबू, 20 दिन में कर रहा है, और बी 15 दिन में कर रहा है। बी जो है 15 दिन में काम कर रहा है और सी इसे 18 दिन में, सी जो है 18 दिन में पूरा कर रहा है। चलिए तो हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 आएगा टोटल, ठीक है। तीनों का एलसीएम 20 का, 15 का और 18, ठीक है। चलिए ना 180 से आपका तीनों कट जाएगा, तीनों से कट रहा है तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 180 यूनिट हो गया। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, ए का क्षमता आपका हो जाएगा 80/20 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 180/15 कीजिएगा तो 12 आपका आएगा, और 180/18 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। यानी कि ए का क्षमता हो गया 9, बी का क्षमता हो गया 12 और सी का क्षमता कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। तो बी और सी का इफिशियंसी कितना है, इसकी है बी का 12 और सी का है कितना 10, यानी बी और सी का इफिशियंसी कितनी है 22 है। एक दिन में 22 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 88 यूनिट काम कर देगा। तो शेष काम कितना बचेगा, 180 में से आप 88 घटाइए, ठीक है। बताइए आंसर कितना होगा, 180 में से 88 घटाइएगा तो देखिए इसके बाद कह रहा है कि 8 2 92 यूनिट काम होगा। और इसके बाद कह रहा है कि 4 दिन के बाद दोनों काम छोड़ दिया तो शेष काम ए द्वारा किया गया कितने दिनों में। तो ए की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दीजिए, ए का एफिशिएंसी कितना है 9 है, तो 92/9 इसका आंसर होगा, यानी कि 10 सही 2/9 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है कि एक टायर में 2 पंचर होते हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है और दूसरा अकेले 6 मिनट में टायर को सपाट कर देता है। यदि हवा एक इसी दर से बाहर निकलती है तो टायरों को सपाट बनाने में दोनों पंचर एक साथ मिलकर कितना समय लेंगे। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। एक टायर में जो है 2 पंचर है, एक जो है 9 मिनट में और दूसरा जो है 6 मिनट में सपाट कर रहा है। एक जो है 9 मिनट में और दूसरा जो है मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो
टोटल हम कैपेसिटी ले लेते हैं कि टायर की टोटल कैपेसिटी मतलब कितना वॉल्यूम भर रहा है, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ए का क्षमता निकालेंगे तो 18/9 की करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बी का कितना 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ बाहर निकाल ली पाया थी हवा को तो कितना टाइमिंग लगाएगा, तो हम क्या करेंगे कि 18 को डिवाइड कर देंगे 2 और 3 5 इफिशियंसी को, तो 18/5 आपका आंसर हो जाएगा 3 से 3/5 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 25-15 से। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। सेम उसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए कह रहा है कि ए किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा है, ए जो है 16 दिन में समाप्त कर रहा है, और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के चौथाई समय में समाप्त करता है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि बी कितना टाइमिंग लगता है बाबू, इसके चौथाई समय में, यानी 16/4 करेंगे, यानी कि 4 दिन में समाप्त कर रहा है। और कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए एक ही कार्य में कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कोई काम करता है तो 16 दिन टाइमिंग लगाता है, और बी जो है ए द्वारा लगाया गया टाइमिंग का चौथाई टाइम में पूरा कर रहा है, डेट मीन 16/4 कीजिएगा, यानी कि 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क मान लेते हैं कि 16 है, 16 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि एक साथ काम करते हैं तो वे एक ही कार्य का कितना भाग एक दिन में समाप्त करेंगे। तो एक दिन में ये ए कर रहा है 1 यूनिट काम, और बी कर रहा है कितना 5 यूनिट काम, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है 5, और टोटल काम कितना है 16, यानी एक दिन में ये 5/16 भाग जो है समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिए। चलिए आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।